हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टीच पीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अब पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। किसमें पढ़ेंगे? जियोग्राफी, भूगोल में, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? कुछ पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और दीप शिखर के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च शिखर के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे, तराई, भावर और खादर क्षेत्रों के बारे में भूगोल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है ये है पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग झील के नाम से जानते हैं। पैंगोंग त्सो झील ये कहाँ पे स्थित है? पैंगोंग त्सो झील ये हमारे चीन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? चीन की सीमा पर। और ये बता दें कि वर्तमान में जो हमारा भारत है वो झील के लगभग कम से कम 4.5 किलोमीटर क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। झीलों में लगभग 4.5 किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण भारत रखता है। बाकी अन्य सीमाओं पर चीन रखता है। तो पैंगोंग झील कहाँ पे है? चीन की सीमा पर है। यह चुशुल घाटी की ओर से इसका रास्ता जाता है। कहाँ पे? चुशुल घाटी से। अब ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत की नदियां। हमारी जो उत्तर भारत की नदियां कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो कौन सी हैं? दामोदर, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये महानदियां। तो ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो हमारी जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदियों से बड़ी हैं। और ये प्रायद्वीपीय नदियों में जल प्रपात अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उत्तरी मैदान। हम लोग उत्तरी मैदानों के बारे में बात करेंगे। अब उत्तरी मैदान क्या है? उत्तरी मैदानों में जब नदियां आती हैं तो वो खादर क्षेत्र में निक्षेपित मैदानों को विकसित करती हैं। जो खादर क्षेत्र होता है उसमें निक्षेपित मैदान नदियों द्वारा बनता है। जैसे कि नदियां ऊपर से बहते हुए आती हैं और ये मैदानों में इकट्ठा होती है। तो ये जो खादर क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा इसमें निर्माण होता है और इसमें कृषि अच्छी तरह से होता है। तो ये हो गया खादर। अब भावर क्षेत्र क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र हमारा जब नदियां ये ऊपर से आती हैं बीच में शिवालिक श्रेणी पर तो कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर देती हैं और यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं तो भावर बन जाता है। इसे भावर क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं तराई। तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र में पुनः नदियां नीचे आके फिर से सब प्रकट हो जाती हैं। तो ये हमारा हो गया खादर क्षेत्र, जो नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान बनता है, फिर उससे नया वो मैदान बन जाता है और हर साल और जलोढ़ मिट्टी वहां पे रहती है, कृषि अधिक होती है, वो खादर क्षेत्र कहलाता है। और भावर क्षेत्र जहां से नदियां ऊपर से आती हैं शिवालिक श्रेणी पे और कंकड़ पत्थर इकट्ठा करती है, वहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं, वो भावर क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र में जहां पे नीचे नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्रों में जैसे कि हमारे सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और ये सब तराई क्षेत्रों में आते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये हमारे तराई क्षेत्र में ही हैं। तो यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती, प्रकट हो जाती हैं। तराई क्षेत्र में नदियां प्रकट हो जाती पुनः। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पूर्व से पश्चिम में दर्रे। तो पूर्व से पश्चिम में दर्रे हमारे कौन कौन से हैं? क्रम वाइज देखते हैं। पहले दिफू दर्रा। दिफू दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार के संगम पर है। दिफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के संगम पर। दूसरा आता है बुमला दर्रा। बुमला कहाँ पे है? बुमला अरुणाचल प्रदेश और भूटान के निकट है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और भूटान के निकट। नेक्स्ट आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? यह चुम्बा घाटी के माध्यम से सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। चुम्बा घाटी के माध्यम से सिक्किम और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला। खारदुरा दर्रा कौन सा है? खारदुरा दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख की श्रेणी में। ये सियाचिन की लेह, जो सियाचिन की लेह है उसकी ओर मार्ग जाता है।
ये लद्दाख की श्रेणी में है। खारदुला दर्रा सियाचिन से लेह की ओर मार्ग जाता है इसका। तो हमारा दीफू हो गया, बुमला हो गया, नाथुला हो गया, खारदुला हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो इनमें स्थित है पर्वत चोटियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? पहले आती है सैडल शिखर। सैडल शिखर उत्तरी अंडमान में है और 738 मीटर माउंट है, 738। अब ये डायाबोलो आता है नेक्स्ट डायाबोलो पर्वत चोटी है। ये मध्य अंडमान में है और 515 मीटर 515 मीटर माउंट है इसका। कोयोब है पर्वत चोटी, ये दक्षिण अंडमान में है और 460 मीटर 460 मीटर माउंट है इसका। थुइल्लुर में ग्रेट निकोबार में है, ये 742 मीटर है। 742 मीटर 742 मीटर माउंट है इसका। किसका? थुइल्लुर का। तो सैडल शिखर कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान 738 मीटर माउंट। डायाबोलो मध्य अंडमान 515 मीटर। कोयोब दक्षिण अंडमान 460 मीटर माउंट और थुइल्लुर कहाँ है? ग्रेट निकोबार 742 मीटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ जो पहाड़ियों में स्थित हैं शहर, जैसे कि नैनीताल हिमालय की कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे नैनीताल स्थित है? हिमालय की कुमाऊं की पहाड़ियों में, ये है। नेक्स्ट आता है माउंट आबू कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट आता है ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ियों में। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब 7 पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है? ये महेंद्रगिरी पहाड़ियों में है। कहाँ पे? महेंद्रगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं द्वीपों का कौन सा समूह ग्रेट चैनल द्वारा अलग किया जाता है? द्वीपों का कौन सा समूह ग्रेट चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो ये है निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह। कौन सा है? निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह जो है द्वीपों का वह समूह है जो ग्रेट चैनल द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं हिमालय की बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो राढ़ का मैदान है, सुना होगा राढ़ का मैदान। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में छोटा नागपुर पठार में है और पूर्व गंगा के डेल्टा के मध्य स्थित है। राढ़ का मैदान कहाँ स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम में जो है ये छोटा नागपुर पठार है और पूर्व में गंगा के डेल्टा के मध्य ये स्थित है। पूर्व में गंगा के डेल्टा के मध्य और पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में छोटा नागपुर पठार में ये स्थित है राढ़ का मैदान। ये पॉइंट हमारे कुछ जियोग्राफी के थे जिनमें कि बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है और आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए, पॉइंट वाइज इसको नोट करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।